हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5A का पहला प्रश्न दिया गया है, भाग दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो संख्याएं दी गई हैं, इसके अंदर आपको भाग देना होगा। तो आइए हम भाग देना सीखते हैं, किस तरह से भाग दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है 8x² वाई जेड में 2x वाई से भाग देना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, भाग का निशान बनाना होगा। तो भाग का निशान इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो आगे वाली संख्या है, इसको क्या करना है, आपको बीच में लिखना है 8x² वाई और जेड, ठीक है। और ये जो प्यारे बच्चों जिससे भाग देना है, इसको आगे लिखना है 2xy। अब प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर करना क्या है, आपको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर लाइन हम खींच लेते हैं और इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, जो ये संख्या दी गई है, पूरा जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, इसको लिख लेना है 8x² वाई जेड, इस तरह से। और भाग देना है आपको 2xy से, तो इसको बटे में लिख देना है 2xy। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 कितनी बार में आता है। तो प्यारे बच्चों, 2 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 8 हमारा 4 बार में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको काट करके यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यक्स यहाँ पर है और यहाँ पर x² है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर x² का मतलब होता है प्यारे बच्चों, देखिए x² का क्या मतलब होता है, यक्स 2 बार है, मतलब गुणे में यक्स 2 बार है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से एक यक्स से ये एक यक्स कट जाएगा, ठीक है। ये एक यक्स कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक यक्स बच जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर बचा 4 आया, और उसके बाद एक यक्स से एक यक्स चला गया, यक्स बचा। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, वाई यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी है, तो वाई से ये वाई चला जाएगा। तो यहाँ पर वाई नहीं बचा आपका। और जेड है प्यारे बच्चों, तो जेड को ऐसे लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए मैंने इसको क्यों बताया, ध्यान समझिएगा। प्यारे बच्चों, इसको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये आपको हमेशा बार बार करना पड़ेगा, यही चीज़, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो ये आंसर आया है, इसको भाग देने पर इसको कहाँ पर लिखना है, प्यारे बच्चों, इसको इस साइड लिखना है। कहाँ पर लिखना है, इधर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, इधर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर यक्स वाई जेड आया है। अब प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, अब इसका गुणा आपको इसके अंदर किया जाता है, ताकि आपको पता लगाना है हमारा जो हमने किया है ये सही है या नहीं। तो देखिए, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो प्यारे बच्चों 8 आएगा, 8 लिख दीजिएगा इसके नीचे। अब ये देखिए, यहाँ पर यक्स है, तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर वाई नहीं है लेकिन यहाँ पर वाई है, इसलिए वाई लिख देना है आपको, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर जेड नहीं है लेकिन यहाँ पर जेड है, तो जेड लिख देना है, ठीक है। अब जो नहीं रहता उसको ऐसे लिख देते हैं, जो रहता है उसका गुणा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, ऊपर नीचे वाला दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, उसके बाद ये घट जाएगा और जीरो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, वो प्यारे बच्चों आपका हो जाता है 4x जेड। तो प्यारे बच्चों बताओ, समझ में आया कि नहीं। अगर आया हो तो जल्दी से प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको इसी तरह से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करवाऊं तो आप पीछे ना रह जाएं अपने दोस्तों से, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो आप देख करके बढ़िया से इसको समझ जाएँ और किस तरह से किया जाता है इसको जानें, और अपनी क्लास में बढ़िया नंबर लाएँ। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अब इसका मतलब प्यारे बच्चों होता है कि ये जो संख्या है, इसको अंदर लिख करके, ठीक है, पहले भाग का निशान बना लेना, इसको अंदर लिख देना है 15x² वाई² को, और ये जो पीछे है 3x² वाई² से भाग देना है। तो यहाँ पर 3x² वाई² से भाग देना है। तो प्यारे बच्चों आइए फिर से समझते हैं इसको हम यहाँ पर लिख करके। तो ये अंदर जो संख्या रहती है इसको ऊपर लिख देना है आपको प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर हमने रफ कार्य किया है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसको ऐसे अलग से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 3x² वाई² लिख लेना है, ठीक है। अब 3 से भाग देना है, 15 कितनी बार में आता है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 15 कितनी बार में आता है प्यारे बच्चों, तो 5 बार में आता है, ठीक है। तो 5 लिख दीजिएगा काट के। 3 के पहाड़ में 3 एक बार में आता है, तो 1 लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर, तो दोनों क्या कट जाएंगे। यहाँ पर वाई² है और नीचे भी वाई² कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका बच रहा है ऊपर केवल 5 और नीचे 1, मतलब 1 नीचे रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता, मतलब आपका 5 आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो 5 आया इसको कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। अब इस 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 में, तो 5 3 15। अब जो है इसको ऐसे लिख लेंगे x² वाई², और प्यारे बच्चों इसे यहाँ पर माइनस लगा देंगे और घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका जो यहाँ पर अभी हमने किया था यही आता है आंसर। तो फिर जो आंसर आपका 5 आ चुका है।
तो बताइए प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं। आइए देखते हैं इसके थर्ड नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भाग देना है ए प्लस बी से। अब इसके लिए आपको फिर से प्यारे बच्चों क्या करना है, भाग का निशान पहले बना लेना है। ठीक है, भाग का निशान बनाने के बाद अब क्या करना है, इसको अंदर लिख लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों ये ए प्लस बी है, इसको क्या लिखना है, आगे लिख देना है। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा करना क्या है, फिर से आपको यहाँ पर अलग से लाइन खींच के मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो इसको मैं डायरेक्ट भी आपको अब अगले वाले वीडियो में हम डायरेक्ट सीखेंगे, लेकिन इस वाले में मैं आपको बढ़िया समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा और बटा लगाइएगा, और ए प्लस बी है तो ए प्लस लिख लीजिए, बी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए ये फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, दोनों गुणे में रहते हैं, तो देखिए दोनों के बीच में गुणे का संबंध है। तो प्यारे बच्चों नीचे आपका ए प्लस बी है, तो देखिए ए प्लस बी के अंदर ब्रेकेट लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बच जाता है आपका, क्या बच जाता है, ए माइनस बी बच जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही ए माइनस बी यहाँ पर लिख देना, ए माइनस बी, और यही आंसर भी हो जाता है। अब इसका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, ए का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बी का पहले माइनस और प्लस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और बी का बी में करेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों दोनों सेम आ रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने से पहले प्यारे बच्चों याद रखना है आपको ब्रेकेट लगा लेना है यहाँ पर, तभी चिन्ह बदलना है, नहीं तो एक में बदलेगा एक में नहीं बदलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब चिन्ह आप बदलोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये इसके अंदर जब गुणा होगा तो देखिए ये पहले ये देखिए, ये जिसके अंदर अगर आप ब्रेकेट लगाओगे प्यारे बच्चों तो आप देखोगे कि इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का है, तो मतलब दोनों सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा ए माइनस बी, क्या आएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों किस तरह से करना है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके आगे वाला क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके आगे वाला क्वेश्चन आपका है सरल कीजिए, तो यहाँ पर भी आपको भाग की क्रिया द्वारा इसको सरल करना होगा, भाग करके। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको भाग देकर देखते हैं किस तरह से सरल किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको सेम वही काम करना है। सबसे पहले आपको देखिए इधर साइड में लाइन खींच लेना है रफ कार्य के लिए, उसके बाद आपको ये जो संख्याएं हैं इसको लिख लेनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 32 यम क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लेना है आपको। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर इस व्यंजक को लिख लीजिएगा 4 यम स्क्वायर और वाई। ठीक है प्यारे बच्चों क्या करना है इसके लिए, अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ना है प्यारे बच्चों, 32 कितनी बार में आता है, तो 4 8 32, तो कितनी बार में आया प्यारे बच्चों, 8 बार में आया, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिएगा। अब देखिए यम स्क्वायर और यहाँ पर यम क्यूब, मतलब आपको 3 में से 2 को घटाना है, याद रखना है ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाया जाता है। तो प्यारे बच्चों 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, क्या, यम। तो एक यम को हमेशा यम ही लिखते हैं प्यारे बच्चों, एक इसके ऊपर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिखा नहीं जाता। प्यारे बच्चों देखिए वाई से यहाँ पर 2 वाई है, यहाँ पर 1 वाई है, तो एक वाई से एक वाई कट जाएगा और बचेगा प्यारे बच्चों यहाँ पर केवल वाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या आया, इतना आंसर आ गया। अब आपको भाग का यहाँ पर चिन्ह बनाना है, उसके बाद ये जो आगे संख्या है इसको लिख देना है 4 यम स्क्वायर और वाई ऐसे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको दूसरी वाले को अंदर लिख देना है 32 यम क्यूब और वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, जब ये आप इससे इसमें भाग दिए तो कितना आया आपका, 8 यम वाई आया, तो इसको 8 यम वाई यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 त्रिक देखिए 8 चौक 32 आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, और इसका यम का यम स्क्वायर में करेंगे तो जुड़ता है, ध्यान रखना गुणे करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा, यम 3 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाता है, आंसर यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका जो आता है वो आप देख सकते हैं 8 यम वाई आ जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आइए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसको किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है यक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, और बटे में क्या है आपका, केवल यक्स है। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको एक एक को लेकर के भाग देना होगा। पहले देखिए एक यक्स क्यूब को लेना है और उसके अंदर यक्स से भाग देना है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 यक्स है, यहाँ पर 1 यक्स है, मतलब 3 में से 1 को निकाल देना है, घटा देना है। तो 3 यक्स में से 1 यक्स चला जाएगा, फिर प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 2 यक्स बचेगा, इसलिए ए यक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों फिर इसको लिखना है, इसमें भी यक्स से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 4
एक्स स्क्वायर में किससे भाग देना है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। 4x² में प्यारे बच्चों आपको भाग देना है, नीचे x है तो x से, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 में कुछ नहीं होगा, 4 आपका ऐसे ही रहेगा और x 2x में से एक x चला जाएगा तो x बचेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए फिर से 4x केवल है और यहाँ नीचे x है, तो x से x चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, बचेगा 4। ठीक है, अब इसको भाग का निशान लगाकर आपको लिखना होगा, दर्शाना होगा। तो x लिखना है, उसके बाद x³ प्यारे बच्चों, फिर प्लस 4x² प्लस 4x। ठीक है, इस तरह से लिख देना। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से अब क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं बची, इसलिए जो आंसर आएगा उसको मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब प्यारे बच्चों देखिए x से x³ में आपने भाग दिया तो कितना आया, x² आया, तो इसको ऊपर लिख देते हैं x²। अब जब प्यारे बच्चों आपने x से भाग दिया 4x² में तो कितना आया, 4x आया प्लस का। ठीक, क्योंकि इसके आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाकर 4x। अब प्यारे बच्चों इसके बाद जब आपने x से भाग दिया 4x में तो कितना आया, प्लस से यहाँ पर है तो प्लस लगाना है। उसके बाद कितना आया प्यारे बच्चों, ये 4 आया तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए x³ आएगा पहले, तो फिर इसका इसमें करेंगे तो प्यारे बच्चों प्लस का 4 और x स्क्वायर हो जाएगा तो 4x स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब चिन्ह सबका बदल देना है, इसके आगे माइनस कर देना है, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस। तो प्यारे बच्चों देखिए ये प्लस में सब हैं, ये माइनस में है तो ये घट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो ये आंसर आपका आ जाएगा फाइनली, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर यही हो जाएगा जो अभी हमने ऊपर लिखा है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो प्यारे जो आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। ये देखते हैं प्यारे जो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, इस साइड में आपको रफ कार्य बता रहा हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग का निशान बना लेना है और इसको लिख लेना है 4x, जो नीचे रहता है इसको बाहर लिखना है और जो ऊपर है इसको अंदर लिख देना है, 16x² माइनस 8x³। ठीक, इस तरह से लिख देना है। अब प्यारे बच्चों इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है आपको। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो ये ऊपर था इसको ऐसे ही लिखना है, पहले वाली संख्या को लेनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों 16x² और भाग देना है 4x। तो जब इसके अंदर 4x से भाग देंगे प्यारे बच्चों क्या आएगा ये देखते हैं। प्यारे बच्चों 16x² में 4x से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 कितनी बार में आएंगे देखेंगे। तो 4 बार में 16 आता है, 4 यहाँ पर लिखना। अब x² में प्यारे बच्चों देना है, मतलब आप यहाँ पर 2 में से 1 को घटा देना है, सीधी सी बात। ठीक, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। देखिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 में से 1 को घटा देंगे, इसके ऊपर 1 रहता है तो 2x में से 1 x चला जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 1x आएगा। 1 इसके ऊपर पावर रहती है लेकिन उसको लिखते नहीं है, तो 4x हो गया, सीधी सी बात। ठीक है, अब दूसरा वाला प्यारे बच्चों देखिए माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा, -8x³ और बटे में प्यारे बच्चों 4x है। अब प्यारे बच्चों इससे भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 का पहाड़ा पड़ोगे 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में। माइनस है तो माइनस लगाओ 2। उसके बाद देखिए x से x³ में भाग दोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, x² आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कम कर देना है, यहाँ पर जितना रहता है उसका एक कम कर देते हैं, मतलब 1 बार है तो यहाँ पर एक कम कर देना है, 3 में से 2 बच जाएगा। अब प्यारे बच्चों इतना हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों जब आपने भाग दिया 4x से 16x² में तो कितना है, 4x आया, तो 4x यहाँ पर लिख देना। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से आपने 4x से भाग दिया -8x³ में तो कितना है, -2x² आया, तो इसको यहाँ पर लिख देना। ठीक, इस तरह से करना है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसका गुणा कर दोगे इसके अंदर तो 4 चौक 16 हो जाएगा और x का x में करोगे तो जुड़ जाएंगे, तो इसकी x² होता है, घातें जुड़ती है एक एक। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस है तो माइनस लगाओगे और 2 चौक 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर x और x² मिलकर क्या हो जाएंगे, x³ हो जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका चिन्ह बदल देना है, माइनस कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देना है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो आंसर है आपका आ जाता है, ये आपका क्या आता है ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आंसर है जो हमने अभी निकाला यही आ जाता है, 4x माइनस 2x² क्या आता है, 4x माइनस 2x²। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सवाल बच जाती है, ये उसको भी देख लेते हैं उसको किस तरह से हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लास्ट वाली सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा उसको किस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाली सवाल क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 9a² माइनस 24a प्लस 18a³। ठीक है, और बटे में प्यारे बच्चों इसको भाग किससे देना है, तो इसको भाग देना है प्यारे बच्चों आपको 3a से, किससे, 3a से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करना है ध्यान समझिएगा। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको करना ये है कि जो ये है पहले नंबर इसको भाग का निशान बनाकर इसके अंदर लिखना होगा, तो 3a जो है इसको आगे लिखेंगे। और प्यारे बच्चों ये जो संख्याएं हैं यहाँ पर देखिए जो ये व्यंजक दिया गया इसके अंदर सबसे ज़्यादा घात किसकी है, इसकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18a³ पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इससे छोटी घात इसकी है तो इसको यहाँ पर +9a²। उसके बाद देखिए सबसे कम घात इसकी है तो -24a। इस तरह से लिखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अरेंज करना है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको फिर से वही काम करना है जो हमने अभी पीछे बताया था। आपको यहाँ पर 18a³ को लिखना है,
ए क्यूब को लिखना है और 3a से भाग दे देना है। 3a से प्यारे बच्चों भाग दोगे, 3 का पहाड़ा पड़ोगे 18 में, तो 3 छंग 18, 6 आएगा। और ए से ए क्यूब में भाग दोगे तो प्यारे बच्चों 3 में से 1 चला जाएगा तो ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसी तरह से यहाँ पर भी करोगे, तो लिखोगे 9a स्क्वायर और भाग दोगे 3a से। तो प्यारे बच्चों 3 का पहाड़ा पड़ोगे 9 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। और ए इससे भाग दोगे ए स्क्वायर में, तो मतलब 2 में से 1 चला जाएगा तो ए बच जाएगा। ठीक है, फिर जो इसी तरह से यहाँ पर भी करोगे, तो यहाँ पर आपका है 24 माइनस का 24 ए बटे में 3 है। तो पैर जो 3 के पावर में 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में, 3 8 24। तो पैर जो ए से ए तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो केवल माइनस, यहाँ पर माइनस था इसलिए -8 बच जाता है। प्यार बच्चों देखिए यहाँ पर इसको लिख लेना है, जब आपने भाग दिया इसके अंदर तो आपका आया 6a स्क्वायर, जब आपने भाग दिया 9a स्क्वायर में तो इतना आया प्लस का 3a, फिर इसके अंदर से इसमें भाग दिया प्यार बच्चों इस वाले में, तो कितना आया आपका -8 है, तो -8। अब प्यार बच्चों इसका गुणा करेंगे तो सेम यही आ जाएगा आपका, तो गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस का 9a स्क्वायर -24a आ जाएगा। गुणा करने पर इन सबका इसके अंदर, इसका इसके अंदर, इसका इसके अंदर करेंगे तो प्यार बच्चों इसके बाद इतना करने के बाद चिन्ह बदल देना है, माइनस माइनस जहाँ पर माइनस है प्लस। ठीक है, अब प्यार बच्चों देखिए सब आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, घट जाएंगे। अब प्यार बच्चों जो आंसर आपका फाइनली आ जाता है वो क्या आ जाता है, फाइनली आंसर प्यार बच्चों यहाँ पर आ जाता है आपका 6a स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 8। तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से सवालें की जाती हैं। आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को अभ्यास 5a पूरा कंप्लीट करवा दिया है। कल की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम देखेंगे अभ्यास 5b। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो में जब अपलोड करूँ तो सब तक आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।